नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कई बयानबाजी भी जारी है। इसी के बीच नीतीश कुमार को लालू यादव की तरफ से एक खुला ऑफर मिला है। आपको बता दें कि लालू यादव ऑफर देने के बाद नीतीश कुमार के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। उसी के साथ लालू यादव के साथ कई प्रमुख नेता प्रतिपक्ष भी इस पे विपक्ष के साथ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव और कई तरीके के बयान भी दिए हैं, जिसके साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का भी बयान इस पे आया है। तो इसी के बारे में जानने के लिए आज मेरे यहाँ सहयोगी मौजूद है, क्षितेश और प्रिया। तो चलिए हम प्रिया से जानते हैं कि लालू यादव के इस बयान के बाद से नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन आया है और क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रियंका जी, आपको बता दें नए साल की शुरुआत और राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया है वो सीएम नीतीश के सरकार पर कई सवाल उठाते हैं। हालांकि हमेशा से कहा जाता है कि सीएम नीतीश पलटू राम है, यानी कब पलटी मार ले ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि खुलेआम ऑफर है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि लालू प्रसाद यादव अभी भी सीएम नीतीश के साथ संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक रहते हैं। लेकिन आपको बता दें सीएम नीतीश के सबसे खास व्यक्ति हैं ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री कहा जाए ललन सिंह जो बातें रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी ही रहती है। ललन सिंह का एक बयान आया कि लालू प्रसाद यादव कब क्या बोलते हैं वो वही जाने, लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। यानी कि अगर सीएम नीतीश पलटी भी मारते हैं, राजद की तरफ चले जाते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं, तो जो एनडीए के तमाम घटक नेताएं हैं उनके अंदर सीएम नीतीश की छवि भी खराब होगी और साथ ही साथ बाकी जो नेतागण है वो नहीं जाएंगे उनके साथ। लेकिन यहाँ पे साफ जाहिर होती है कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद, इस बातें के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसमें उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव ही गुस्से और आक्रोश में नजर आए थे। लेकिन उन्होंने बयानों को और बातों को काफी अच्छे से पकड़ बनाई है और मीडिया के समक्ष रखा है। बाकी आगे की बातें हमारे साथ अभी जो मौजूद है क्षितेश जी वो भी बताएंगे कि और क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आ रहा है। बाकी आपको बता दें कि जदयू में और एनडीए में इस बयान के बाद से हलचल काफी तेज है और सीएम नीतीश भी मुस्कुराते नजर आए, यानी कई मुद्दों पर ये बातें सच्चाई की तरफ भी झलकती है। जी बिल्कुल। तो क्षितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है, लालू यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे थे और ठीक उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई नेता का भी बयान आया था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो सबको उम्मीद थी कि नीतीश बाबू बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल करेंगे, लेकिन नए साल की शुरुआत जैसे ही होती है लालू यादव की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया जाता है। कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका भी है कि वो आरजेडी में भी शामिल हो जाएं, महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव तो ऑफर देते हैं, लेकिन उनके बेटे इससे कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाते हैं। उन्होंने बीते कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार अगर अब आना भी चाहे महागठबंधन में तो वो नहीं आ सकते, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। यानी पिता एक और ये कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, वहीं पुत्र कहते हैं कि दरवाजे बंद हैं। तो इससे दो बातें साफ तौर पे जाहिर होती हैं कि आरजेडी में यानी पारिवारिक लड़ाई अब चल रही है। तो ऐसे में ये तय करना बहुत ही मुश्किल है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि लालू यादव भी अपनी ओर से अपनी बात को रख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जब से दिल्ली के लिए यात्रा रहा, हालांकि इस यात्रा को औपचारिक रूप से ये बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पे वो गए हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए इसे किसी और तरीके से जोड़ा जा रहा है। इसे उन्हें ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे गए हैं वो आने के बाद इसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री जैसे बिहार में होती है, लालू यादव की ओर से एक नया बयान निकल कर आता है। जब ये बयान निकल के आता है तो जेडीयू के साथ साथ एनडीए में भी अब इसको लेकर खलबली मच गई है और सियासत तेज हो जाती है। एनडीए में भी पहले से चल रहा था कि नीतीश कुमार के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश को सीएम फेस के लिए भी आगे किया गया। लेकिन नीतीश अब क्या एनडीए का हिस्सा रहेंगे या फिर महागठबंधन करेंगे, क्योंकि देखिए महागठबंधन की ओर से भी अगर नीतीश कुमार को लेते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से
इसी चेहरे पर और इसी कुर्सी के लिए लड़ेंगे, जो कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। आपको बता दें सतीश जी, तेजस्वी यादव की तरफ से एक और बयान आया जिसमें वो कहते आए कि मीडिया लगातार ये प्रश्नबाजी करती है हमारे पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव जिसे कि क्या होने वाला है, क्या नीतीश कुमार आपके साथ आने वाले हैं। ये हमेशा से मीडिया का प्रश्न होता है, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बात कह दी। उनके बेटे यानी कि तोप लगाते नजर आते हैं लालू प्रसाद यादव के बयानों पर, यानी साफ जाहिर होती है कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के कहे गए बोल पर बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन वहीं कांग्रेस के बाकी घटक दलों के नेताओं की बात किया जाए, शकील अहमद की बात किया जाए, तो उन्होंने कहा है कि जो सीएम नीतीश कुमार है वो गांधीवादी विचार रखते हैं और जो भी गांधीवादी विचार रखेगा वो हमारे साथ रहेगा। यानी कि ये बहुत बड़ा, खुद में बड़ी बात है कि सीएम नीतीश गांधीवादी विचार रखते हैं। यानी साफ तौर पे यहाँ जाहिर होती है कि एनडीए पर ही नहीं बल्कि सीएम नीतीश के विचारधाराओं पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लेकिन इसको लेकर के बयानबाजियों का जो दौर चल रहा है, हो सकता है कि एनडीए में भी सीएम नीतीश को लेकर खटपट जारी हो जाए, क्योंकि सीएम नीतीश इस पे मुस्कुराते नजर आए हैं। सीएम नीतीश को इस पर जवाब देना था, बातें क्लियर करनी थी, लेकिन अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एनडीए और बड़े जो नेता है, जो आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन तक ये बातें पहुंची होगी। तो हो सकता है कि सीएम नीतीश फेस के लिए जो खूब ज्यादा पासी बातें चल रही थी, यानी कि लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं से सीएम नीतीश की मुलाकात, कोई भी बड़ी बैठक हो, सीएम नीतीश का वहां मौजूद होना, हो सकता है कि राजद के और लालू प्रसाद यादव के इस बड़े बयान के बाद सीएम नीतीश की छवि भी पर भी असर हो सकता है और साथ ही साथ उनकी राजनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या लगता है सतेज जी आपको? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से अभी 17 महीने वो गठबंधन के साथ रह के सरकार चलाए, तो जब किसी पार्टी को छोड़िएगा तो उनके नेताओं के साथ भी आपका उसी तरीके से रवैया रहता है। जैसे क्या हुआ कि ये जब पार्टी छोड़ के, तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम थे, आपको पता है, तो जब ये पार्टी छोड़ के आए उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कई बयान दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम जो भी हो एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के हिस्सा रहेंगे। लेकिन अब इस तरीके से बातें आना, तेजस्वी यादव के बयान आना, उनके पिता का बयान आना, यानी कुछ तो इस बात को लेकर जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में सियासी बातें चल रही हैं। लेकिन ये बातें उनके बेटे को मंजूर नहीं है, क्योंकि देखिए लालू यादव बयान देते हैं तो उनके बेटा जो काम करते हैं वो कवर ढकने का काम करते हैं, लेकिन जो चीजें बाहर एक बार निकल के आ गई मीडिया के सामने, वो बातें छिपती नहीं है। और ये बातें आज बेशक दब जाएं, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले अगर ऐसी चीजें चल रही हैं हलचल, तो वो सामने उजागर हो ही जाएंगी। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार हमेशा आते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम उन्हें माफ करेंगे और खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। यानी लालू प्रसाद यादव जो बातें कह रहे हैं, इससे साफ जाहिर होती है कि नीतीश कुमार उनके बीच में जो संबंध है वो फिर से बरकरार हो गया है। यानी चाचा तेजस्वी यादव जब भी सीएम नीतीश से मुलाकात करते थे तो उन्हें चाचा कहते नजर आते थे, लेकिन आज वही बेटा उनके अगेंस्ट में है, लेकिन उनके पिता यानी भाई भाई एक हो गए और चाचा भतीजा अलग हो गया। इस तरह की चर्चाएं अभी राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल तेज हुई है। जिस तरह से आपको याद था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये भी चाचा भतीजे की लड़ाई खूब चली, और फिर से सीएम नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई भी जंग जारी होगी। और हो सकता है कि इसका असर 2025 के आने वाले चुनाव में हो, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक हो गया है और लालू प्रसाद यादव का ये बयान देना, यानी हो सकता है इसमें बड़ी चाल भी हो सकती है, दोनों वोट बैंक साधने की कोशिश हो सकती है। और सीएम नीतीश पे लगातार जो इन दिनों बयानबाजियों का दौर चल रहा है, चाहे बीपीएससी मामले मुद्दे पर हो, कई तरह के मामले ऐसे हुए 2024 में जो काफी चौंकाने वाले रहे, सीएम नीतीश के शासनकाल पर सवाल उठाने वाले रहे। इस बीच इन बातों का ऑफर दे देना कि वो फिर से महागठबंधन के साथ आ जाए, राजद के साथ आ जाए, यानी बातें अंदर खाने बहुत बड़ी चल रही है, साजिश चल रही है। हो सकता है इसका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा स्टैंड होगा, एक बड़ा कदम होगा। यहीं से नीतीश कुमार की जो आगे की रणनीति होगी, आगे की राजनीति होगी, वो दोनों तय होगा। अगर इस बार नीतीश कुमार अगर एनडीए को छोड़ के जाते हैं तो एनडीए आने वाले समय में शायद नीतीश कुमार को ना अपनाए, क्योंकि नीतीश कुमार का ये दूसरा होगा जब नीतीश कुमार छोड़ के जाएंगे और फिर आएंगे। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो मुख्यमंत्री पद पे रहने के बाद भी उसका त्याग करते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी इसको लेकर बयान दिया था और उसके बाद फिर एनडीए ने उन्हें मौका दिया। लेकिन अगर इस तरीके से अगर नीतीश कुमार करते हैं तो इनका वोट बैंक एनडीए का जो बना था जो उनके पाले से भी जाएगा। दूसरी चीज, आरजेडी में भी अगर शामिल होते हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच और आरजेडी के वोटरों के बीच में भी कहीं ना कहीं आक्रोश जाहिर होगा। जी बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने सुना कि लालू यादव के खुले ऑफर के बाद भी नीतीश कुमार का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके नेता साथ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव का तो ये कहना है, उनको जो कहना है वो कहने दे। उसी के साथ तेजस्वी यादव भी अपने पिता के बयान पे पर्दा झांकने का काम करते हुए नजर आ रहा है। तो देखने वाली यह बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसका फेस सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।